मैं मिथिलेश कुमार चौबे अनमोल कदम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के राष्ट्रीय संयोजक, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने इस YouTube चैनल के माध्यम से आया हूं, क्योंकि 2021 ग्रामीण चिकित्सकों की बहुत ही बड़ी खुशहाली का एक पर्व के तरह आया है, जिसको मैं आगे बताऊंगा कि हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के साथ इतनी बड़ी खुशी क्या आने वाली है। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आज 2014 से आ रहा हूं, तो हमारे बहुत ही भाई ये भी कह रहे थे कि YouTube चैनल वाले चौबे जी, लेकिन मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जो 14 स्टेट में हमारा ये YouTube चैनल के माध्यम से अनमोल कदम फेडरेशन बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच एकमात्र विश्वसनीय यह एक चैनल है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। यह संगठन है जो कि कोई भी न्यूज ग्रामीण चिकित्सकों को गलत नहीं देता है। इस चैनल के माध्यम से जब मैं आता हूं तो बहुत ही ठोस जानकारियां लेकर आता हूं, और मैं इस चैनल के माध्यम से, मैं अपने संगठन के माध्यम से इसको पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों के ये खुशखबरी देता हूं। लेकिन कुछ दिनों से मैंने ये देखा कि बहुत लोग हमारे जो लीडर हैं वो कह रहे थे कि चौबे जी जो हैं वो YouTube पर एक क्या कहते हैं, आते हैं, YouTube वाले कहते थे। लेकिन मैं अपने तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि आज तक जो इस चैनल के माध्यम से जो भी न्यूज दी गई है, कोई गलत थी, कोई गलत है? 2014 की ऐसी स्थिति थी कि एकमात्र संगठन सेवा समन्वय समिति जन जीवन कल्याण संगम, ये दो संगठन थे जो बेचारे जितना भर पाता था वे ग्रामीण चिकित्सकों तक अपने बातों को पहुंचाते थे। बहुत अच्छी चीज है। मैंने जब 2014 में इस चैनल पर आना चालू किया अपने संगठन के माध्यम से, तो मैंने पूरे बिहार में भूजाल पैदा कर दिया। जो ग्रामीण चिकित्सक एक एक गांव में थे, जिनको कोई सूचनाएं नहीं मिलती थी, जिनको बहुत काफी शोषण किया जाता था, वो भी ग्रामीण चिकित्सक जग चुके। मैंने इस चैनल के माध्यम से, ग्रामीण चिकित्सक मंच संगठन के माध्यम से हर गांव तक मेरा ये संदेश पहुंचा, और ग्रामीण चिकित्सकों में एक अलग तरह की जुनून पैदा हुई। ग्रामीण चिकित्सक अपने हक को समझने लगे और समझे और उत्सुक हो गए। आज पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक जग चुके हैं अपने हक के लिए। उन्हें क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, कौन उनके लिए काम कर रहा है, ये सब समझ रहे हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से अनमोल कदम फेडरेशन केंद्रीय कमेटी के माध्यम से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सभी चिकित्सक
इस चैनल को देखते हैं और मेरी जो ये न्यूज होती है वो अपने तक ग्रहण करते हैं। इसलिए मैं कोई भी ग्रामीण चिकित्सकों के सामने खतरा आने के पहले मैं जरूर घंटी डुला दिया करता हूं। इसमें ग्रामीण चिकित्सक का संभालना और न संभालना उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। नहीं संभालेंगे तो फिर वही हाल होगी, चूहिया की चूहिया। यदि संभल गए तो आज तो भाई आप लोग एजुकेटेड हैं। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि पूरे भारतवर्ष, मैं बिहार की बात नहीं कहता हूं, पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण चिकित्सकों से बड़ा कोई संगठन नहीं है। ग्रामीण चिकित्सकों से ज्यादा कोई भी संगठन में लोग नहीं हैं। लेकिन मेरे ग्रामीण चिकित्सकों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग मेरे बात बहुत गौर से सुनने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं तो बुरा लगता होगा तो आप लोग इसको बंद कर और मेरा चैनल देखने का कोशिश न करें, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लगेगा जो कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को जो सीसीएच का ट्रेनिंग लिया, सर्टिफिकेट हुआ, हमारे भाइयों को कानूनतः एक टैबलेट देने का अधिकार नहीं है, एक टैबलेट फर्स्ट एड करने का अधिकार नहीं है कानूनतः। उन मेरे भाइयों को ब्लैकमेलिंग करके ऑर्थोपेडिक का दवा करने का बात कहा जा रहा है, टीबी का दवा करने की बात कही जा रही है, कैंसर की दवा करने की बात कही जा रही है, कागज की पुड़िया थमाई जा रही है कि लो इस कागज पर तुम कैंसर का दवा करोगे, टीबी का दवा करोगे, इसका दवा करोगे, उसका दवा करोगे। जब सरकार सीसीएच सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट दी है तो उसको फर्स्ट एड करने का कानून का अधिकार नहीं है। हमारे भाई कैंसर और टीबी और ये फलाने चिलाने का काम कहां से कर पाएंगे? हमारे इतने चिकित्सक भाई हैं जो एक दिन प्रैक्टिस कर अपने बाल बच्चे परिवार को पोस रहे हैं, लेकिन हम पूरे बिहार में देख रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल कर यहाँ सेमिनार वहां सेमिनार वहां सेमिनार, कागज के पुड़िया के लिए वो लोग दौड़ रहे हैं। अरे उससे क्या होने जाने को है? कुछ नहीं होने जाने वाला है। अरे आपने प्रैक्टिस करो, अपने परिवार को जिलाओ, और जो तुमने ट्रेनिंग कर लिया है उसके लिए बिहार सरकार से लड़ो। बिहार सरकार से लड़ने की जरूरत है। बिहार के तमाम चिकित्सकों को एकजुट होने की जरूरत है और धरना देने की जरूरत है। और नहीं तो सीसीएच के लिए, अपने हक के लिए मैंने बहुत दिन पहले हाई कोर्ट जाने की बात कही थी, लेकिन मेरे बहुत तेरे भाई मेरे पैरों में बैरियर डाल दिए, मुझे गलत ठहराना चालू कर दिए कि हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है, हाई कोर्ट जाने पर एज समाप्त हो जाएगा, या बहुत तरह की बातें आई। मैंने सोचा कि आज तो बहुत चिकित्सक जागरूक हो चुके हैं, उनमें बहुत लोग कहने लगे कि मैं 4 तारीख को हाई कोर्ट में जा रहा हूं, मैं 27 तारीख को हाई कोर्ट में जा रहा हूं। अरे अच्छी बात है, कोई तो भाई हाई कोर्ट में जाए, और सीसीएच की क्या सरकार देती है, हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है कि आप फर्स्ट एड कर सकते हैं कि नहीं, आपको सरकारी नौकरी में ली जाएगी कि नहीं, इसका तो फैसला हो जाता। लेकिन उन लोगों का काम है, ना हाई कोर्ट जाने की जरूरत है, न चिकित्सकों से मतलब है, सिर्फ अपने कागज की पुड़िया को बांटने की जरूरत है। हमारे चिकित्सक ये जानते हैं कि हमें मुफ्त में कागज की पुड़िया मिल गई। अरे भाई, मुफ्त में इस कागज की पुड़िया से कुछ होने जाने के नहीं है, तुमको सरकार नौकरी देगी। सरकार के सामने अपने शक्ति का प्रदर्शन करने की जरूरत है, न कि किसी सेमिनार या यहाँ घूम घूम कर कागज लेने से कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं भाई आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, किसी का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि
एक बहुत बड़ा अजगर था जिसमें हिरण के बच्चे को निगल गया, लेकिन हिरण में वो शक्ति नहीं था कि उस अजगर को मुकाबला कर सके। वो किससे अपना मदद मांगने के लिए गई? तो एक मात्र चींटी, आप चींटी के समान हैं। जितने चींटी की संख्या है उतना आपकी संख्या है। आप यदि सुसंगठित चींटी के तरह आप हो जाते हैं तो आप अजगर जैसे सांप को भी आप खत्म कर सकते हैं। बुद्धि विवेक की आवश्यकता है। लेकिन एक चींटी अपने संगठन के छोड़कर और किसी बड़े जानवर या किसी बड़ी चीज जैसे कि हिरण का संगठन में चला जाए, बाघ के संगठन में चला जाए, तो हिरण बाघ क्या करेगा? आपका एक एक आंसू को समाप्त कर देगा। आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, आप आयुष डॉक्टर नहीं है, आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। इसलिए आप ग्रामीण चिकित्सक को सुसंगठित करके संगठन में रहने का कोशिश करें। आयुष आपसे बड़ा है, वो आपका इस्तेमाल कर कर अपना वजूद दिखाता है। एमबीबीएस डॉक्टर आपका इस्तेमाल कर कर अपना हॉस्पिटल चलाता है, आपको खोजता है, मीटिंग में आपको बुलाया जाता है, आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करके उसके मीटिंग में जाते हैं। बताइए, अरे ये समय देना है तो आप धरना प्रदर्शन सभी चिकित्सकों को जो चींटी के समान है, एक एक चींटी के समान सुसंगठित होकर धरना में पहुंचिए, वहां हर भेदभाव को समाप्त करके पहुंचिए। सरकार आरटीआई आपको नौकरी नहीं देगी। 10 रुपया का आरटीआई कर कर जवाब सवाल आरटीआई से लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बिहार सरकार से जवाब सवाल कीजिए। आप चींटी की तरह सुसंगठित होकर धरना प्रदर्शन में वहां कोई करे उसमें जुटिए और वहां सरकार से जवाब सवाल कीजिए कि मेरी नौकरी होगी कि नहीं। या चींटी के समान सुसंगठित होकर आप हाई कोर्ट में केस कीजिए और वहां अपने बारे में समझिए, तब जाकर आपका हक मिलेगा। नहीं तो भाइयों, आपका हक मिलने वाला नहीं है। अब दूसरी बात है कि वैसे चींटी के जो संगठन है, इसमें जो हिरण या बाघ आकर आप लोगों को अपने संगठन में जोड़ रहा है, उससे आप लोग सतर्क हो जाएं। मैं आप लोगों को हिदायत कर रहा हूं, सतर्क हो जाइए। बहुत परिश्रम से मैंने 14 से लेकर आज तक आप लोगों को जगाया है, लेकिन आप लोग नहीं जगिएगा, नहीं अपने होश को संभालिएगा तो मिथिलेश चौबे कुछ नहीं कर सकता है अकेले। इसलिए कि मिथिलेश चौबे एक ग्रामीण चिकित्सक है। इसका दर्द मिथिलेश चौबे को है कि आप चींटी के तरह सुसंगठित हो जाइए। जैसे अजगर को समाप्त कर दिया, इस तरह इन लोगों का वजूद समाप्त कीजिए, न कि कागज के पुड़िया के लिए दौड़ते मत रहिए। इससे आप कैंसर और टीबी का दवा नहीं कर सकते हैं। अब रही केंद्र सरकार, जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए टीबी उन्मूलन में, आपको टीबी के लिए दवा करने के लिए नहीं वो रख रही है। टीबी का कोई सर्टिफिकेट दे दे, कैंसर का कोई सर्टिफिकेट दे दे, तो आपको उसके लिए नहीं रख रही है। आपको टीबी के रोगी खोजने के लिए रख रही है, सरकार के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रख रही है। आप अपना बहुमूल्य समय इसमें क्यों नहीं लगाते हैं? हर जिला जिला में जाकर, हर प्रखंड में जाकर टीबी का प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का चार्ट क्यों नहीं सिविल सर्जन के पास दिलवाते हैं, सीएस के पास दिलवाते हैं, जो कि आपका तत्काल ट्रेनिंग हो और टीबी में लगाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसलिए कि केंद्र सरकार का मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा दबाव बिहार सरकार पर है कि वो तत्काल प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग कराकर टीबी उन्मूलन में समायोजन करे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अप्रैल माह तक जो ग्रामीण चिकित्सक का ट्रेनिंग कराकर टीबी उन्मूलन में जोड़ दिया जाता है, उनके लिए कोई खास फंड की भी व्यवस्था केंद्र सरकार करने वाली है। लेकिन जब आप जो काम आपके पास है, जिस चीटी को काम है ट्रेनिंग कराकर
और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए टीवी में, तो आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं यहां से वहां। अरे हर पीएससी पर, हर सीएस के पास दौड़कर उसको ट्रेनिंग हर जिला में करवाइए और टीबी उन्मूलन से जुटिए कि सरकार, जो केंद्र सरकार कुछ आपके लिए करे। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सेमिनार में यहां एमबीबीएस, आयुष के दौड़ रहे हैं। तो इसी तरह दौड़ते रहिएगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हासिल होने वाला है तो अप्रैल माह तक यदि आप में कैपेसिटी है, हिम्मत है पूरे बिहार के चिकित्सकों में, तो हर अपने अपने जिला में पीएससी पर जाकर ये प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को 4 सीएस तक पहुंचवाएं कि तत्काल इसका ट्रेनिंग हो और मुख्य धारा से जुटे कि अप्रैल माह में केंद्र सरकार से जो बजट ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ये खुशखबरी मिलने वाली है वो आप लोगों के लिए कुछ हो। और आप लोग बहुत बड़े सैलाब की तैयारी कीजिए चिट्ठी की तरह, न कि आयुष एमबीबीएस के आगे पीछे दौड़ने से, हॉस्पिटल चलाने से कुछ नहीं होगा। कागज के ये पुड़िया लेने से कुछ नहीं होगा, मुफ्त में बैग लेने से कुछ नहीं होगा। मिथिलेश चौबे तो यूट्यूब पर आकर ग्रामीण चिकित्सकों को जो वास्तविकता है बता देते हैं, लोगों की दुकानें बंद हो जाती है। इसलिए वही जो मिथिलेश चौबे आज 2014 से करते आ रहे हैं, उसी चीज का नकल आज लोग कर कर यूट्यूब पर आ रहे हैं। मैं वैसे भाइयों से, वैसे बड़े बड़े लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं यूट्यूब पर, क्यों हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। जब मिथिलेश चौबे तो 14 से गलत किए, अपने भाइयों को जगाए, आप मिथिलेश चौबे का नकल आप लोग क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। खैर, ये भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के हित में ही है। आज एक मिथिलेश कुमार चौबे कर रहे थे, आज बहुत लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आज 4-5 माह से मैं यूट्यूब पर नहीं आ रहा था कि जो मैं काम कर रहा था वो तो और लोग ही कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा तो काम कुछ सुलभ तो हुआ, अच्छी बात है। अब दूसरी बात है, हमारे बहुत भाई इस विधायक, उस विधायक, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य, परिवहन मंत्री, खेल मंत्री के पास जो हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को मांग पत्र देते हैं, उससे हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को कुछ नहीं हो रहा है। हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को यदि एकजुटता के साथ काम करना है तो स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के पास इस बात को रखने से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ होगा, न कि केंद्रीय मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री। तो इसमें हमारे बहुत चिकित्सक जो हैं, उनको किसी को मुखिया बनने की होड़ है, किसी को जिला परिषद में खड़ा होने की होड़ है, किसी को विधायक बनने की होड़ है। तो वो सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि ग्रामीण चिकित्सक वोट दिलाएगा, उसको ग्रामीण चिकित्सकों को देखकर मुझे सीट मिलेगा। तो भाइयों सतर्क हो जाओ, ऐसे बहरूपियों का साथ नहीं देना है। जिस ग्रामीण चिकित्सक का नेता को मुखिया, जिला परिषद, विधायक की हुल लगी हुई है, उससे अपना दूरी बनाकर रखो और इस विधायक और उस मंत्री के आगे पीछे मत दौड़ो। विधानसभा में कोई तुम्हारा बात उठाने वाला नहीं है, नहीं उठाएगा। सिर्फ कैपेसिटी है तो एक सिर्फ तेजस्वी के पास, और नहीं तो नीतीश कुमार के पास, और नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री, यही आपके लिए कुछ कर सकता है। किसी मंत्री या ये विधायक के पास दौड़ा धुप्पी मैंने बहुत कर चुका हूं। 200 विधायकों के पास मैंने अपना लेटर आज 2 साल पहले भी दिया था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है। सिर्फ वोट बैंक के लिए ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको ये हिदायत देने आया हूं कि आपके लिए खुशखबरी है कि टीबी उन्मूलन में जो आपको संयोजन करने की बात चल रही है, इसके लिए बिहार के तमाम चिकित्सक अपने अपने जिला में हर पीएससी पर जाकर और उसका डाटा टीबी उन्मूलन तक पहुंचाएं और तत्काल ट्रेनिंग कर मार्च तक संयोजन हो जाएं कि अप्रैल में कुछ केंद्र सरकार आपके लिए बजट का व्यवस्था करे, उसकी नजर में हो। ऐसी हमारे केंद्रीय कमेटी हर्षवर्धन जी तक इस बात को रखा है कि कुछ हो
उन्होंने कहा है कि टीबी उन्मूलन में पूरे बिहार के चिकित्सकों को ट्रेनिंग कराकर समायोजन कर दिया जाता है तो कुछ उनके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन यहाँ के तो ग्रामीण चिकित्सक जो चिट्ठी है वो बाघ और हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं, अपना काम छोड़ दिए हैं। मैं फिर याद दिलाता हूं कि अपना काम कीजिए भाई, अपना काम कीजिए। नहीं कीजिएगा तो फिर मत कहिएगा मैं आपको जगाने का काम करता हूं और जगाने आया हूं कि जग जाइए। मेरा फिर केंद्रीय कमेटी का लखनऊ में 8 स्टेट के साथ बैठक है, उसमें टीबी उन्मूलन पर क्या आगे की प्रोसेस केंद्र सरकार की चल रही है ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति, इस पर विशेष चर्चा होगी और मैं 27 के बाद फिर आप लोगों के बीच आऊंगा। दूसरी चीज कि पूरे बिहार के चिकित्सक जो दूसरे बैच का ट्रेनिंग उनका अभी डेट नहीं निकला हुआ है, उनको जुलाई अगस्त में उनका ट्रेनिंग होगा। वो अभ्यस्त रहें, वो हताश न हो, क्योंकि उनके लिए भी हमारा ग्रामीण चिकित्सक मंच कार्य कर रहा है। दिल्ली एनआईओ नोएडा से बात कर रहा है कि दूसरे बैच का ट्रेनिंग तत्काल चालू कराया जाए, कि दूसरे बैच के हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का ट्रेनिंग हो और तीसरे बैच के लिए फार्म निकले। इसलिए आप लोग दूसरे बैच वाले भाई तैयारी में रहिए। आप लोग को ट्रेनिंग बहुत जल्द चालू होने वाला है। इसका डेट जिस तरह फेल के परीक्षा वाले को डेट निकलवाया गया, बहुत जल्द आप लोग के दूसरे बैच के ट्रेनिंग के लिए डेट निकलवाया जा रहा है। 1-1.5 माह के अंदर आप लोगों को ट्रेनिंग का डेट निकल जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयारी कीजिए। इसी के साथ मैं पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक के तो मैं हूं, लेकिन हमारे हरियाणा, दिल्ली, हर स्टेट के ग्रामीण चिकित्सकों के साथ मेरा आशीर्वाद दुआ मैं देता हूं कि आप लोग अपने काम में लगे, चींटी के तरह सुसंगठित हो जाए। इसलिए कि आपसे बड़ा कोई है नहीं संगठन, आपसे बड़ा संख्या किसी का नहीं है। 80% आप हैं भारतवर्ष में, इसलिए आप सुसंगठित हो जाए। इसी के साथ मैं आप सभी भाइयों से आज आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे बातों को ध्यान से सुना। 2021 में आप लोगों की बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप अपने काम में लग जाएं। धन्यवाद।